ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स थिंग्स। उसके बाद आप लोग उसको ही ड्राइव कर रहे होंगे, उस पर एक नोटबुक बना रहे होंगे अपनी, और वो फिर आप शेयर कर रहे होंगे, गिटहब पे अपलोड करेंगे, सिंपल। और वहाँ से उसका यूआरएल हमसे शेयर कर रहे होंगे। ओके, सो आई विल टेक वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है। जिसमें है कि हम हार्ट डिजीज को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे। अब इसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को एज अ स्टोरी टेलिंग में इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बट मेक श्योर करिएगा कि आप अपनी इसमें अटेंशन फोकस पूरा रखिएगा, क्योंकि वो एंड तक कनेक्टेड होगा सारा चीज़ें ना। अब इसमें लाइक वी हैव द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास सिंगल क्लास क्लासिफिकेशन आती है, मल्टी रिग्रेशन मतलब क्लासिफिकेशन आ रही होती हैं, जहाँ पे आपके पास दो से ज़्यादा होती हैं, यस नो होते हैं। तो बाइनरी हो गया। आपके पास फॉर एग्जांपल थ्री टाइप्स ऑफ क्लासेस हो गई, उसको हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन कह रहे होते हैं। तो डे एंड पे आपने क्लासेस में डिवाइड करना है। ये तो मैं सिंपल पता लग गया कि यार क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में क्लासिफिकेशन हो रही होती है। अब हमारे पास जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडलिंग करने जा रहे होते हो, उसमें सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसको हम देख रहे होते हैं, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डाटा कलेक्शन। ठीक है। डाटा कलेक्शन के बाद डाटा क्लींजिंग आता है, ईडीए हमने कल देखा। ठीक है। फिर मॉडल ट्रेनिंग आ रहा होता है, मॉडल को एवलेट कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। दैट्स द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर फर्दर उसकी जब आपके पास रिजल्ट आ जाता है, फिर मॉडल कंपैरिजन कर रहे होते हो, फाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हो, फीचर इंपॉर्टेंस कर रहे होते हो, क्रॉस वैलिडेशन कर रहे होते हो, और फिर आप रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हो। बट यहाँ पे हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि हम स्टार्ट से डाटा को उठाएंगे, उसको हम ट्रेन करेंगे, उसको रेट करेंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे। ठीक है। और उसको देख रहे होंगे। इसमें हम मोस्टली जो यूज़ करेंगे, मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे होंगे, नमपाई यूज़ कर रहे होंगे, पांडास यूज़ कर रहे होंगे, और एसके लर्न लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे। डेट्स द सिंपल थिंग। हमारी जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज़ रिगार्डिंग द हार्ट डिजीज़, कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है। एंड वी टेक द यूसीआई डाटा। ठीक है। इज़ अ रियल डाटा। सो यू कैन विजिट द वेबसाइट। आपको इसका लिंक भी शेयर कर देंगे। अभी तक इस पे ऑलमोस्ट 64 रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं जब से ये रिलीज़ हुए हैं, और मोर देन 5 लाख से ज़्यादा इसकी व्यूज़ हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अपनी रिसर्च में यूज़ किए हैं। मेडिकल जो कंपनीज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसको रियल इम्प्लीमेंटेशन की हैं, और इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इंसाइट्स निकाली हैं। इसके कुछ 350, मतलब हमारे पास 300 से ज़्यादा इसके फीचर्स थे। ठीक है। उसको उन्होंने रिड्यूस किया लाइक 76 पे। और इस जो हमारे पास आज का सेशन है, जिसमें हम इस डाटा सेट को ले रहे होंगे, तो उसमें हम ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर रहे होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या है? फीचर्स हैं। और इसी तरह से हम एक टारगेट वेरिएबल निकाल रहे होंगे, मतलब सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे कि यार ये हार्ट डिजीज़ की रीज़न है या नहीं है। फर्दर हमारे पास दो चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो टारगेट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा होगा इन फीचर्स पे। फीचर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हम देख रहे होंगे। डाटा को फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल, के एक एक चीज़ उसमें डाटा में क्या चीज़ है। उसके बाद हम फिर एक्यूरेसी देखेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने हमें पूछा कि यार हम इसकी एक्यूरेसी किस तरह से इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है। इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इसमें वही हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट था, टाइप 2 एरर था, कि यार टाइप 2 एरर कम से कम होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट डिजीज़ है, और वो हार्ट डिजीज़ डॉक्टर ने उसे बताया कि नहीं है। इसी तरह से हम फीचर्स डिस्कस कर रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो ये सिंपल लाइक द 4 स्टेप्स: प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा सेट, मॉडल को ट्रेन करके एवेलुएट कर रहे होंगे, और फिर हम फीचर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब जब भी आप, जैसे हमने मेंशन किया कल, अच्छा टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। सो यस, ब्रेक आएगी, बीच में आएगी। सो
अब डिक्शनरीज जो होती है ना डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे हमने कल भी बताया कि आपको उन लोगों के डोमेन नॉलेज के साथ बैठना पड़ेगा। तो जब हम भी काम कर रहे थे, वी सिट विद डॉक्टर्स, वी डू सम गूगल। उस वक्त जब चैट जीपीटी नहीं था, लाइक नाउ वी हैव द चैट जीपीटी, आप उसको जो भी चीज़ दे रहे होगे वो आपको उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन के बता रहा होगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास रियल डाटा आ रहा होगा उसमें हर बंदे की टर्म डिफरेंट होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हर ऑर्गेनाइजेशन हर कॉलम्स को अपने लिहाज से डिफाइन करती हैं, उसकी डेफिनेशंस होती हैं, उनके पास प्रॉपर लिखी होती हैं। तो टू नो ऑल दिस डाटा वी नीड एनी डॉक्टर, या आपको ऑलरेडी आपने रिसर्च की हो। सो आई हैव डन द रिसर्च, और इसको हम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर फर्दर चीज़ें देख रहे होंगे। इसमें लाइक वी हैव द फीचर्स। सबसे पहले हमारे पास एज आएगी, जिसमें हम देख लेंगे कि ये बंदा कितना पुराना है, और लाइक इसकी क्या एज है। फर्दर वी हैव लाइक अगर हम नीचे जाते हैं डाटा सेट में, लाइक वी इस तरह का हमारे पास एक डाटा सेट आएगा। टारगेट वेरिएबल ये है, वन का, वन और जीरो आ रहा होगा बाइनरी में। इसी तरह से हमारे पास ये फीचर्स हैं। अब इसको हम डिटेल में, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये फीचर दिए जाएं, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी यार ये क्या चीज़ है, सीपी क्या है, कोल क्या है, एफबीएस क्या है, सो सीए क्या है। तो ये आप चीज़ों को जानने के लिए यू नीड टेक्निकल नॉलेज, डोमेन नॉलेज, या आपको बंदा बता रहा होगा। अब ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट उसकी एज आ गई, सेकंड उसका जेंडर आ गया। वन का मतलब मेल है, सेकंड टू का मतलब जीरो का मतलब फीमेल है। देन वी हैव सीपी। सीपी है चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन हमारे पास यूजुअली चार टाइप्स के होते हैं, जो डॉक्टर्स इसको डिफाइन करते हैं। इंजाइना अटैक आते हैं, आपने बहुत सारा सुना होगा कि यार उसकी डेथ होगी, सडन इंजाइना अटैक आया। ठीक है, कभी सडन आता है, कभी अनसडन आ रहा होता है कि भाई किसी बंदी को हार्ट हार्ट डिजीज थी ही नहीं, उसकी फैमिली में नहीं थी, पर वो हार्ट डिजीज की वजह से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। अब इसमें जो जीरो होता है टिपिकल, उसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होती है, डेट्स मीन कि आपका हार्ट जो है ना वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा। एटिपिकल एंजाइना क्या होता है कि यार आपकी चेस्ट पेन है, बट वो आपके हार्ट से रिलेटेड नहीं है। दिस इज मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से कि एंजाइना के सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं वो एट टिपिकल के आते हैं। अब उसको चेस्ट पेन होता है, पर डॉक्टर कांट एबल टू, मतलब अभी तक वो प्रेडिक्ट नहीं कर सके कि यार ये हार्ट भी नहीं बता रहा होता और आपको पता भी नहीं लग रहा होता, बट सबसे ज़्यादा डेथ ए टिपिकल की वजह से होती हैं। इसी तरह से नॉन एंजाइनल पेन होते हैं, जिसमें आपको स्टमक का पेन हो सकता है, स्टमक की वजह से आपको चेस्ट का पेन हो सकता है, राइट। इसी तरह से लास्ट हमारे पास एसिमेट्रिकल, इसमें आपके पास कुछ भी पेन चेस्ट में है ही नहीं। तो फोर टाइप ऑफ हमारे पास पेन्स होते हैं, इसको हम सीपी बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, आपका जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, ये यूजुअली नॉर्मल होना चाहिए, 120 के अंडर होना चाहिए। अगर ये 130 से 140 के बीच में, सो इट्स अ कंसर्निंग, इट्स अलार्मिंग। ठीक है, तो इसको आप फिर डॉक्टर से रिलेट कर, डॉक्टर के पास जाओगे, उससे पूछ रहे होगे, तो हम इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हार्ट अटैक, कि अगर इसका जिस तरह से आप लेटे हुए हो और आपका जो ब्लड है, आपका हार्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ब्लड को पंप करने में, तो इट विल बी अ सीरियस अलार्म टू योर हेल्थ। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें पता है कि यार जैसे शादियां आती हैं, या यूजुअली ईद पे, बड़ी ईद पे हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं। वाई? ड्यू टू मीट, ड्यू टू फैट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आपकी जो फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, बैड फैट और गुड फैट, और ट्राइग्लिसराइड्स। हमने अगेन ये चीज़ें अपनी सेवन्थ एट नाइन टेंथ में भी पढ़ी थी बायोलॉजी में, अगर किसी ने बायोलॉजी रखी हो, बट अगेन इट्स वेरी सिंपल। इसी तरह से अगर ये 200 से ज़्यादा है तो इस कंसर्न। फिर आपका फास्ट टेस्टिंग हो रहा होता है, यूजुअली शुगर के लोगों के लिए ये चीज़ होती है। आप लोगों ने, अगर आपने, अल्लाह ना करे आपके पेरेंट्स को हो या आपके रिश्तेदारों को हो, तो आपको भी पता होगा कि यार वो जाते हैं, ठीक है, हर 2 घंटे बाद एक टेस्ट होता है, फिर 3 घंटे बाद टेस्ट होता है, फिर एक 4 घंटे के बाद होते हैं, साथ में ग्लूकोज दे रहे होते हैं। तो ये भी हम उसमें देख रहे होते हैं, एफबीएस में हम देख रहे होंगे फास्ट
उसके ब्लड शुगर लेवल कितना है, अगर वो अंडर 120 है तो भाई सही है, अगर 120 से ऊपर है इट्स अ प्रॉब्लम, और अगर वो 126 से ऊपर है तो इस मीन उसको डायबिटीज़ है। इसी तरह से हम देख रहे होंगे रेस्टिंग हार्ट टेस्ट, ये एक और टेस्ट है। इसमें तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। ज़ीरो का मतलब हर चीज़ नॉर्मल है, वन का मतलब आपका जो हार्ट्स में थोड़ी सी चेंजेस हैं, टाइप टू का मतलब ये है कि आपका हार्ट जो है ना बहुत बड़ा हो गया है और वो उसको पंप करने में बड़ा इशू आ रहा है। इसी तरह से हम मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव, अब आपको वो क्या करेंगे कि ट्रेडमिल पे डॉक्टर दौड़ा रहे होंगे और दौड़ाने के बाद आपकी मैक्सिमम हार्ट बीट चेक करेंगे कि यार ये मैक्सिमम कितनी जाती हैं। तो वो आपकी उससे आपका इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी कि यार इसको हार्ट अटैक है या नहीं है। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज ड्यूरिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो कि आपका इंजाइनल पेन जो है वो इंक्रीज करता है या नहीं करता है, ये हम देख रहे होंगे। वन का मतलब भाई पेन इंक्रीज कर रहा है, अब उसको दौड़ाएं, उसके बाद उसका हम देखेंगे हार्ट रेट देख ली, अब उसको देखेंगे कि भाई उसको पेन तो नहीं शुरू हो गया। तो ये चीज़ हो रही होती हैं। ओल्ड पीक हम चेक कर रहे होंगे, ठीक है, उसका हार्ट कितना स्ट्रगल कर रहा है रेस्टिंग और एक्सरसाइज के बीच में। अगर ये नंबर बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हार्ट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है कि वो उसमें मेंटेन नहीं कर पा रहा। दोनों में एक जो हाइप होती है, एक पीक होती है, एक जो आपका वो डायमेंशंस बन रही होती हैं ईसीजी पे, वो दोनों में मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह से स्कोप ऑफ हार्ट टेस्ट, अनदर टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका हार्ट वो देख रहे होते हैं कि भाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो की वो बेटर था या क्या उसकी पोजीशन थी। अगर वो मतलब ज़्यादातर जो जीरो वाला केस होता है ना, इट हैपन्स विद स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन का कभी भी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, उनका हार्ट इतना फ्लेक्सिबल होता है, या उनको लाइक दे विल डाई, और या वो मतलब उनका हार्ट ब्रेक नहीं होगा कभी भी हार्ट उनको, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रेच कर दिया होता है हार्ट मसल्स को कि जितना भी उस पर प्रेशर आ जाए, जितना भी लोड आ जाए, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। दैट्स द रीज़न कि ये रेयर होते हैं, इसको ट्रेन करना पड़ता है। वन में आपका नॉर्मल, जैसे हम सबका एक नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा होगा। और टू का मतलब क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये टेस्ट होते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ कलर्ड वेसल्स, सीए इसको बोल रहे होते हैं, ये हम देख रहे होंगे। इससे क्या होता है, डॉक्टर्स आपकी वेसल्स देख रहे होते हैं, यार कोई वेसल्स में क्लॉट तो नहीं आया हुआ, कोई वेसल्स जमी हुई नहीं तो नहीं है। सिंपल आपका टेस्ट करेंगे, उसमें आपकी क्लॉटिंग देख लेंगे, जो क्लॉटिंग होगी वो ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और टेस्ट है थैलेमिक स्ट्रेस टेस्ट, कि आपको स्ट्रेस कितना है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि यार बहुत ज़्यादा लोग आज डेथ हो रही हैं, उसकी जो कॉमन रेंज है ना उसकी है बिटवीन 30, पहले तो थी 40 से ना, 40 से 60 के बीच में, अब वो रिड्यूस होके आ गई 30 पे, 32 तक आ गई हैं। और वो वहाँ से भी रिड्यूस हो गई हैं क्योंकि एज अब कम हो गई है। 32 से 55 के बीच में बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं, और यंग पीपल्स की बहुत ज़्यादा हो रही हैं, द रीज़न कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब इसका भी हमारे पास स्ट्रेस लेवल का भी टेस्ट होते हैं, लाइक ज़ीरो से सॉरी 1 से 3 तक नॉर्मल होते हैं, 6 का मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बट इट्स ओके, ठीक है, मसला परेशानी आती हैं, ठीक है, आप अपना लाइक यू हैव गुड फ्रेंड्स, ठीक हैं, आपके पेरेंट्स आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, आप लोगों को साथ साथ आपको हौसला बुलंद कर रहे हैं, तो वो लाइक इट्स द नॉर्मल। 6 पे गए हैं, ठीक है, वापस आ जाएगा। बट इफ इट स्टार्ट क्रॉसिंग 7, ठीक है, तो दैट्स वेरी मच अलार्मिंग। इसी तरह से फिर हम एंड पे देख रहे होंगे, ये 13 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट की जो एक कहानी थी ना, ये मैंने आपको सुना दी कि इसमें हार्ट डिजीज किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। एंड पे हम देखेंगे कि जीरो और वन, कि यार ये इसको डिजीज है या नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा एजेंडा है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस पे बनाएगा। बट उससे पहले ये चीज़ें डिस्कस करना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी थी। अब चलते हैं अगेन, जैसे हमने कल डिस्कस किया कि आईडीज होगी, नेम्स हो गए, पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा सेट में कभी भी नहीं रखी जाती, उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो अगेन इस डाटा सेट में आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। आगे चलते हैं। हमें चार चीज़ें चाहिए होंगी इस पूरे प्रोजेक्ट को यूज़ करने में। पांडास फॉर डाटा एनालिसिस, नमपाई, नमपाई बहुत कम यूज़ करेंगे बट न्यूमेरिकल ऑपरेशन में यूज़ हो रही होगी।
मैट प्लॉट या सी बॉन्ड हमारी डाटा विजुअलाइजेशन में यूज़ हो रही है, एसके लर्न मशीन लर्निंग मॉडलिंग में यूज़ हो रही होगी। इसी तरह से फर्दर हमने सबसे पहला जो स्टेप है, लाइब्रेरीज बुलानी है। numpy import numpy एज np, pandas एज pd, मैटप्लॉटलिब ऐड, हम कुछ भी एलाइज कर सकते हैं, सी बॉन्ड, एसके लर्न। अच्छा, अब जो ये तो हमारी होगी कॉमन, ऊपर हमने लाइब्रेरीज। हम अब देखेंगे एसके लर्न। एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल्स। अब लीनियर मॉडल्स एक पूरी फंक्शंस हैं, और उसके अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑलरेडी बना हुआ है। हमने सिग्मॉइड का फंक्शन देखा, ये पीछे पूरी कोडिंग हुई हुई है, वो आपके लिए उन्होंने रेडी किया हुआ है। सिंपल आप उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन करके बुलाओ, वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एसके लर्न में मॉडल सिलेक्शंस हैं। मॉडल सिलेक्शन में हम देख रहे होंगे ट्रेनिंग स्प्लिट, कि हमने डाटा को स्प्लिट करना है, क्रॉस वैलिडेशन, ये हम आगे सर फर्दर देख रहे होंगे, अभी सिर्फ हम लाइब्रेरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से मैट्रिसेस आ गए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसिजन स्कोर, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर। अगेन ये हम सारी चीज़ें देख रहे होंगे, अभी हमने सिर्फ लाइब्रेरीज बुलाई हैं। फर्दर हम क्या करेंगे, जो यहाँ से डाटा डाउनलोड हुआ उसको यहाँ पे आके अपलोड किया। सिंपल अपलोड करने के बाद सिंपल हमने इसको बुला लेना है, हार्ट डिजीज डॉट सी एस वी में थी, और रीड डॉट सी एस वी की। हमारे पास डाटा सेट लोड हो गया। अब डीएफ डॉट शेप से क्या होता है, रोज और कॉलम्स आते हैं। आपके पास रोज कितनी, 303 रोज हैं, 14 कॉलम्स हैं। आपको पता लगा कि यार ये आपके फीचर्स हैं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमने प्रेडिक्ट करना है हेड करके। अब हमारे पास ये तो एज आ गई, उसका जेंडर आ गया, सीपी आ गया। अगेन हमने इसको डिटेल डिस्कस की फीचर्स को, और बेस्ड अपॉन डैट आपका बता रहा होगा कि यार क्या चीज़ किस तरह से है। फर्दर हम अब देखेंगे कि यार ये जो हमारे पास डाटा सेट आया है, ये इम्बैलेंस तो नहीं है। कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि जो क्लास इम्बैलेंसिंग होती हैं वो किस तरह से डील करते हैं। हमने डिफरेंट उनको बताया कि मीन मैक्स यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हम मैनेज करते हैं। अब हमने ये देखा कि दोनों को हमने वैल्यूज निकाली, ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, मतलब क्लोज नहीं है। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा 150/150 हो, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंस आ रही होगी। अब हमारे पास 0 138 है, 1 165 है। आपको दो चीज़ें पता लगी कि यार जो हमारे पास 1 का मतलब हार्ट डिजीज़ है इसको, 0 का मतलब हार्ट डिजीज़ नहीं है। तो ये आपको एक डाटा सेट बता रहा है। और यही हम अगर इसकी एक्यूरेसी निकालें तो पता लगा कि भाई हमारे पास जो डाटा सेट में है, 45% जो लोग हैं उनको हमने सैंपल लिया, उनको ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। किसी को कम थी, किसी को ज़्यादा थी। इसी तरह से हमने उनमें से प्रेडिक्ट किया, उन पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमें पता लगा कि यार 45% हार्ट डिजीज़ इनको नहीं है, और बाकी जो 54% हैं उनको हार्ट डिजीज़ हैं। इसी चीज़ को हम देख रहे होंगे ग्राफ में। सिंपल हमने ग्राफ बनाया, कुछ भी नहीं किया। ग्राफ में आपको पता लगा 160 से ऊपर आपके मरीज़ हैं, ठीक है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, या उनको हार्ट डिजीज़ हैं, और ज़ीरो का मतलब नहीं है। तो अब टिल नाउ दिस इज द लास्ट थिंग कि जो हम देख रहे हैं। अब इन्फो से क्या होगा कि ना आपको सारी बता देगा कि भाई नल वैल्यूज हैं या नहीं है। नॉट नल का मतलब क्या है, अगर ये 303 अपने ऊपर देखा ना हमने, यहाँ पे ऊपर देखा 303 आ रहा है, 303 से अगर ये कम होगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये सारी 303 है, ठीक है। द रीजन दिस डाटा इज वेरी एक्यूरेट। अब इसकी वजह से हम इसको लाइक वी आर नॉट फर्दर डूइंग एनीथिंग, बट इस पे हम फर्दर एनालिसिस कर रहे होंगे कि यार इसमें रिलेशन किस चीज़ के हैं। तो अब टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ी सी हम अपना देख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे चीज़ें बिफोर वी मेक मशीन लर्निंग मॉडल। ओके गाइस, यू कैन टेक 5 minutes ब्रेक, वी कैन कनेक्ट बैक एट 59 पे हम कनेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्दर हम देखेंगे कि इसमें से जेंडर में जो हार्ट डिजीज़ डिक्लेयर हुई वो किस डाटा सेट्स में हमारे किस तरह से डिवीजन है।
अब यहाँ पे देखेंगे मेल्स 207 है, फीमेल्स 96 हैं। फर्दर हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास फीमेल्स हैं, ठीक है, उसमें से 24 जो है ना वो सेफ हैं, और 72 को हार्ट अटैक डिक्लेयर हुआ हुआ है। इसी तरह से हमारे पास मेल में 114 सॉरी जो हैं वो हमारे पास, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, 114 जो हैं वो हमारे पास उनको हार्ट डिजीज़ नहीं है, 93 हैं जिनको हार्ट डिजीज़ थी। इसी तरह से इसी ग्राफ को हम देख रहे होंगे, ज़ीरो मतलब नॉन डिजीज़, वन मतलब डिजीज़। इसमें हमारे पास लेजेंड आ रहा है मेल एंड फीमेल का, रेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाटा सेट बड़ा है कि ठीक है, तो उसमें देखोगे कि यार फीमेल्स जो है ना उनको जो डिजीज़ है ना एज कंपेयर टू मैन कम है, और मेल्स को ज़्यादा है। और वो इस तरह से आप लोगों को अगर आप कॉमन सोसाइटी में भी देख रहे हो इस चीज़ को, तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो मेल्स मेंबर्स होते हैं ना, तो उनको हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर हॉस्पिटल हॉस्पिटल में चले जाएं तो 10 में से 8 जो बेड्स होंगे वो मेल्स के होंगे। अब उसके पीछे अगेन इस डिफरेंट रीजंस, स्ट्रेस का, उनके काम का, एक होल बंच ऑफ रीजंस, उनकी एज का, उनकी डाइट का, डिपेंड्स अपॉन कि वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं एज का और आपका जो हार्ट रेट है उसका क्या कनेक्शन है, और उसके बाद आपका डिजीज़ का मतलब सिंपल, अगर आप 30 से 70 के बीच में, हमने हमारा डाटा सेट था ऊपर वाला, उसको हमने देखा, उससे हमें पता लगा कि यार हमारी जैसे एज बढ़ती है ना उसी तरह से हमारी जो हार्ट बीट की ये कह लो कि रेशो है वो बढ़ती हैं। इट गोज टू पीक, एंड फिर ये सडनली जब हमारे पास हमारी एज 50 से क्रॉस होती है तो ऐसे ऐसे हमारे पास हार्ट रेट कम से कम आ रहा होता है। अब ये वो ग्राफ भी बता रहा है, जस्ट टेक सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, आपके पास ये जा रहा है, पीक आई, ठीक है, ये आपकी हार्ट बीट की, और फिर ये सडनली चलेगी नीचे। ये इस तरह से आपकी 30 से हार्ट गया 70 तक हार्ट बीट। जब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब जो आपकी डिजीज के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ये देखते हो 140, आपकी अगर हाई जो हार्ट बीट है नॉर्मल एक इंसान की 120 से 140 के बीच में होती हैं, ये अगर हम करते हैं। अब अगर यहाँ से देखोगे ना 140 से नीचे आपको बहुत कम ना होने के बराबर रेड डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। रेड डॉट्स से क्या मतलब है कि यार इस बंदे को हार्ट डिजीज़ नहीं है। इसी तरह से अगर आप 140 क्रॉस करते हो ना तो आपके हार्ट बीट इंक्रीज की, उसके साथ आपके डिजीज़ के चांसेस ऑलमोस्ट 80% बढ़ गए। अब पूरा रेड हुआ हुआ है ऊपर। तो इस तरह से आप एक और चीज़ देख रहे हो कि यार 140 से हार्ट बीट इंक्रीज हुई तो ये मेरा चांसेस हैं डिजीज़ के। फर्दर अगर हम देखेंगे कि यहाँ से लाइक दिस इज द होल थिंग। अगर हम एक और चीज़ डिस्कस करें, ओके, इसी तरह से अगर हम ये चीज़ देखें ना बीच में, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और उसमें से एज क्या निकल रही है, 30 समथिंग, 35 से ऊपर, और यहाँ से 55 से नीचे। और हम ये सोसाइटी में भी देख रहे होते हैं कि इस एज के लोगों की हार्ट बीट भी ज़्यादा होती हैं, और उनके जो हार्ट अटैक्स के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। विद एज ये चीज़ें इनक्रीज होती है। तो ये आपको एक ग्राफ के अंदर देखेंगे आपने कितनी इंसाइट्स निकाल ली। तो ये जो चीज़ ऑलरेडी हम देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, फर्दर लाइक दिस इज द बेसिक्स एनालिसिस। अगेन हम इसको जो कल भी हम डिस्कस किया कि यार किस तरह से अगर फीचर्स आ रहे हैं नाउ, इस टाइम ऊपर चलते हैं वापस। इसको हम मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे, इसको डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट में, और फिर हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे। अच्छा, अब उसको प्रेडिक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, जैसे मैंने डी एफ डॉट हेड किया, तो हमारे पास 13 वेरिएबल्स आ गए, 13 इंडिपेंडेंट फीचर्स आ गए, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया जिसको हमने प्रेडिक्ट करना है। अब हमने क्या करना है, हमने दो डेटा सेट्स बनाने हैं, इसी के अंदर डिवाइड करना है। सिंपल, हमने जस्ट मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
ओके। हाँ, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। फर्दर अब इसमें वी हैव वन मोर थिंग जो हम देख रहे होंगे। हाँ, ये अब यूजुअली जो आप इसको डाटा को स्प्लिट करोगे, सबसे पहले ना आप अपने एक्स को लोगे। एक्स वेरिएबल क्या है आपका? ट्रेनिंग सेट। वाई क्या है? मतलब आप क्या कह रहे हो, मैं एक डाटा सेट बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ मेरे पास ये वाले फीचर्स हों। यहाँ पे देखिए, अब टारगेट वेरिएबल नहीं है। स्टार्ट में हमने देखा था हमारे पास पूरे डाटा सेट में टारगेट भी था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी थे। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग कर लिए और इसी तरह से हमने एक और सेट बनाया जिसमें हमने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल रख लिया। तो डिवाइड किए, डी एफ डॉट ड्रॉप। ड्रॉप को किसको करना है, किस कॉलम को करना है? टारगेट। और एक्सेस का मतलब ये इसी पे राइट हो जाए और वो स्टोर हो जाए। इसी तरह से हमारे पास एक डाटा सेट बन गया। दूसरा डाटा सेट हमारे पास ये लिस्ट ऑफ एरेज आ गई। अब इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो है 316 रिजल्ट्स हैं। वन का मतलब उसको नहीं है, जीरो जीरो का मतलब उसका नहीं है, वन का मतलब उसको हार्ट अटैक है। और इसी तरह से उसकी ऊपर सीक्वेंस आ रहा था। अब इसी चीज़ को हम फर्दर स्प्लिट कर रहे होंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर रहे होंगे। जैसे हमने देखा सिंपल क्या, एक ये एग्जाम्पल है। हमने क्या किया, हमने देखा आपको स्टार्ट में बताया 75/25। अब वो जो एक्स है ना, ये पूरा एक्स है आपका। जस्ट इमेजिन, ओ एक मिनट दिएगा, ये आपका एक्स है जो ऊपर हमने बनाया, ये आपका वाई है। अब वाई और एक्स फर्दर डिवाइड हो रहा है चार चीज़ों में: एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। अब ये हम फर्दर अपना क्या कह रहे होंगे, ये हम डाटा मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे, इस पे उसको ट्रेन करेंगे, उसको बताएंगे। इसी तरह से ये जो 25% डाटा है ये हम उसको नहीं देंगे। मॉडल को हम इस पे ट्रेन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे और फर्दर इस पे हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू थी, क्योंकि हमने मशीन लर्निंग मॉडल को भी नहीं बताई। और हम देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया वो सही था या नहीं था। ये हम सिंपली इसमें कह रहे होंगे। जी कामरान। सही, डिवीजन वाला क्वेश्चन था, आंसर हो गया, थैंक यू। ओके। तो ये इस तरह से हम यूजुअली कह रहे होंगे। अब हमारा डाटा सेट में किस तरह से होगा, ये हमारे पास पूरा एक्स था, ये हमारे पास पूरा वाई था। ठीक है, इसमें ये एक्स ट्रेन है, ये वाई मतलब जो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, सिंपल। ये इस तरह से आ गया। अब ट्रेन डॉट स्प्लिट हमने स्टार्ट में यूज़ किया था, सबसे ऊपर हमने इसको इंपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो। वापस जाते हैं। ओके, ये हमने मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट, ये क्या करेगा, सिंपल जाके स्प्लिट कर देगा, यही चारों को ना अलग अलग में डिवाइड कर देगा। यही हम नीचे देख रहे होंगे। अब इसने सिंपल क्या करना है, सिंपल इसने उठाना है आपका डाटा सेट, उसको आपको कन्वर्ट करके दे देना है। सिंपल आपने क्या किया, ट्रेन किया, एक्स गुजारा। ठीक है, ये वाला एक्स गुजारा पूरा, ये वाई गुजारा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पे उसकी अमाउंट रखी। टेस्ट साइज का क्या मतलब होता है कि 0.3 का क्या मतलब है कि 30% आपका जो साइज है ना टेस्ट का वो हो। इसका मतलब ये 70/30 का रेशो बन रहा होगा। और फर्दर अब ये कह रहे हैं कि यार ये ना फर्दर चार ग्रुपों में डिवाइड हो जाए। एक्स ट्रेन, ठीक है, ये एक्स ट्रेन आ गया और एक्स टेस्ट आ गया। इसी तरह से वाई ट्रेन वाई टेस्ट आ गया, इसको हम डिवाइड करके इसको दे देंगे। ये हमारा इसने कर दिया, एक्स ट्रेन का हेड किया। अब अगर देखोगे तो आपको पता लगा कि यार ये आपके पास पूरी एक्स ट्रेन का एक छोटा सा डाटा सेट उठ के आ गया, उसी में से छोटा डाटा सेट आ गया। इसी तरह से वाई ट्रेन को देखोगे तो आपके पास वाई ट्रेन एक छोटा सा डाटा सेट उठ के आ गया। इसी तरह से आप नीचे जाओगे, एक्स टेस्ट में 30% अमाउंट है, सिर्फ 30% डाटा आए हैं। और वाई ट्रेन में आप ये देखिए कितनी छोटी सी 30%, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास ये कुछ आई होंगी 50 या 40 आए होंगे वैल्यूज। तो इस तरह से आपका ये स्प्लिट हो गया। अब टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क।
तो मेरा क्वेश्चन है, आपने ना ऊपर np.random.seed42 लिखा है। बिल्कुल। ये इसका क्या मतलब? ओके, अब ये जो चीज़ है ना, लाइक वी कैन यूज कि हमारा जो डाटा है ना, स्प्लिट करने से पहले पहले ना सारा रेंडमनाइज हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल, ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि हमने स्प्लिट किया, हो सकता था कि यार स्प्लिट में सारा ही एक्यूरेट डाटा पड़ा हो या वन का पड़ा हो, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा बकेट बन रही है उसमें सारे जीरो पड़े हों, तो हम डाटा को शफल कर रहे हैं कि यार मिक्स हो जाए डाटा पूरा। और 42% क्या है, 42% मतलब 42% मतलब आपका डाटा ना रेंडमनाइज हो जाए और वो स्प्लिट होके मिक्स हो जाए, आगे पीछे हो जाए, कि जब अच्छा, आप तो क्या उसको डिवाइड कर रहे हो तो एक्यूरेट इम्बैलेंस क्लास ना आए। कहने का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से डिफरेंट 42 वैल्यूज ले लेगा, ये नहीं नहीं मतलब नहीं है? नहीं 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 नहीं। इसकी ना वैल्यू होती है कि लाइक आप अपना जो डाटा है टोटल वो कितना शफल करना चाहते हो, ठीक है। शफलिंग में भी आप पीछे इसकी पूरी लॉजिक है, तो आप कितना शफल करना चाह रहे हो, जस्ट अभी सिर्फ आपने इसको ये लाइक इज द सिंपल फंक्शन जो आपके डाटा को उठा के रैंडम पोजीशन पे ले जाएगा। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जीरो पे पड़ा था 63, अब हो सकता है कि जब ये शफल करे ये आ जाए सबसे एंड पे। तो इस तरह से इसकी क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी कि इम्बैलेंस क्लास ना बने। ये चीज़ होता ठीक है, मकसद ये होता है ठीक है, समझ कि गया। लेकिन ये अगर जब वो नेक्स्ट टाइम इसे प्रिडिक्शन करेगा तो फिर रैंडम कर देगा या शफलिंग पे सेम ही रहेगा जब एक दफा कर दी उसने? फॉर एग्जाम्पल, अगर जीरो है तो वो 33 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रिडिक्ट करेगा तो 33 पे पड़ा रहेगा या फिर रैंडम हो जाएगा, शफल हो जाएगा? मैं बताता हूँ, ये जो रैंडम वाला है ना ये हम स्प्लिट से पहले करते हैं। ये हम देखो ना एक्स वाई को दे रहे हैं, हम पूरा इसी इसी को दे रहे हैं, मतलब जो हमारा ये एक्स था ये वाई था, ये एक एक साथ हम इसको रेंडमनाइज कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि मतलब फॉर एग्जांपल ये इसकी वैल्यू वन थी तो रैंडम होके इसका जीरो हो जाएगा, तो ये एक साथ पूरे डाटा सेट को उठा के शफल कर देगा। चीज है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने से पहले डेटा को बैलेंस नहीं करेंगे, लाइक बैलेंस करना तो इम्पोर्टेंट। हमने पहले देखा था, एग्जांपल देखी थी कि हमारा जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव जो आ रहे होते हैं वो ज्यादातर इस वजह से आ रहे होते हैं क्योंकि हमारा डेटा मॉडल ना अच्छा ट्रेन नहीं हुआ हुआ होता। तो राइट। वो बैलेंस के बारे में बता दें। राइट, अच्छा वो हमने, अगर आपने स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि हमारा जो डाटा सेट है वो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, ठीक है। एक में आ रहे हैं मतलब 54%, एक में आ रहा था 45%, तो इसको हम एज अ बैलेंस ट्रीट करेंगे। कभी भी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा 50-50 का, 50-50 का हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह से ये बैलेंस क्लास है। इम्बैलेंस क्लास क्या होगी कि यार एक में 10% है दूसरे में 90% है, दैट्स द इम्बैलेंस क्लास। तो ये हमारा डाटा सेट ऑलरेडी बैलेंस था, तो हमें इसको बैलेंस अनबैलेंस की जो चीज़ है वो हमने टैकल नहीं करनी पड़ी। ऑल्सो हमारे पास ये मेथड होता है कि हम जो है 50 पर मतलब जो भी हमारे पास डेटा है चाहे क्लासेस की हमारे पास फील्ड जैसे कि 55% एक क्लास है और 45% दूसरी क्लास है। सो जो हमारी एक क्लास है उसके 50% इंस्टेंसेस लाइक उसमें जो ट्रेन टेस्ट प्लेट है वो इक्वली रेशियो के हिसाब से हो ओके। क्लासेस की। अच्छा, वो जब भी हम स्प्लिट कर रहे होते हैं वो हम जैसे ऊपर स्टार्ट में हमने देखा, हम अपने स्टार्ट में डाटा सेट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जब ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में चला जाएगा ना तो इट विल डेफिनेटली बिकम समथिंग एल्स। उसमें क्या चीज़ होगी कि यार उसमें हम बैलेंस नहीं देखेंगे, उसमें हम इक्वली चीज़ें हम जब उसको भेजा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऊपर बैलेंस कर ली, और जब हमने डिवाइड किया बस जो ट्रेन और टेस्टिंग का जो काम है ना सिंपल आपके मॉडल को देना है, इनपुट देना है, सिंपल ये चीज़ है। आपने जो कल हमने इसको डिस्कस कर रहे थे, लाइक वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स जिसमें हम इम्बैलेंस क्लास को देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें कैसे पता चला कि हमारा डेटा बैलेंस? ओके, ये हमने जो स्टार्ट में लाइक जब हमने डाटा लोड किया
ठीक है, इसमें टारगेट वेरिएबल है। टारगेट वेरिएबल को हमने डी एफ डॉट टारगेट डॉट वैल्यू काउंट किया। हमें क्या पता लगा कि यार जो वन वाली हैं, जिनको हमारे पास डिजीज हैं, वो 165 लोग हैं, और जीरो वाले जिनको नहीं है वो 138 हैं। तो इस चीज़ को हम देख के हमें पता लगा कि यार जो ये क्लास है ना, ये बैलेंस क्लास है। नीचे जाके इसका हमने एक्यूरेसी भी निकाल ली, इसकी हमने परसेंटेज निकाल ली। फॉर द ग्राफ में आगे देखिए ना, ग्राफ में यू कैन सी लाइक इसमें इम्बैलेंस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक 160 है, दूसरी 20 पे बैठी हुई है। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि डिफरेंस बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता मोस्टली, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको खुद डाटा जो मतलब हमारे पास रो कम है उसमें हम खुद डाटा इंसर्ट कर लें हमारे जो डाटा का चंक है उसके अंदर, तो फिर इनको इक्वल कर लिया जाए, फिर दोबारा लोड किया जाए। अच्छा, अब देखो, कभी भी आप डाटा सेट खुद खुद किस तरह से बनाओगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो ऊपर वैल्यूज आ रही हैं, दिस इज द एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक है, आप उसको बैलेंस कर ही नहीं सकते, और ये रियल लाइफ में भी इसी तरह से हो रहा होगा। कभी भी आई वुड से कि जब आपकी जो बैलेंस की डेफिनेशन है ना, वो ये है 50-50, बट जो हम मशीन लर्निंग में पढ़ रहे होते हैं, द बैलेंस क्लास इज द क्लास जिसमें हम मेजर डिफरेंस ना हो। इम्बैलेंस हमेशा, मैं आपको बताता हूँ, इम्बैलेंस नीचे चलते हैं, अभी आपका वो क्लियर होता है। इम्बैलेंस ये है, ठीक है, ये हमारा क्लियर इम्बैलेंस क्लास है। तो इस तरह का डिफरेंस ना हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, और वो हम जाने देंगे, क्योंकि उस पर हमारा कोई मॉडल ओवर ट्रेन अंडर ट्रेन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा। तो ये इसकी रीज़न है। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? बैलेंस और इन बैलेंस डेटा को देखने के लिए कोई इवेल्युएशन टेक्निक है या नहीं, जिससे हमें पता चल जाए कि। सिंपल, आप काउंट करोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे काउंट किया। देर इज कपल ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, बहुत सारी मैथमेटिकल उसमें टेक्निक्स भी हैं, बट जो सबसे सिंपल टेक्निक है, टारगेट वेरिएबल को उठाओ, ग्राफ बनाओ और देख लो, आपके सामने सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जिस तरह से हमने ये, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास एक तरफ बैलेंस क्लास आ रही हैं और एक तरफ इम्बैलेंस क्लास आ रही हैं। सामन देयर इज अ क्वेश्चन, ये जो आपने रैंडम के अंदर 42 मेंशन किया है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये इसका क्या मतलब। ओके, अब जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि आपने डाटा को शफल करना है। शफल करना क्यों ज़रूरी है? कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना, वो हर जगह डिवाइड हो जाएं। ठीक है, और वो हम क्या चाह रहे हैं कि यार वो जो डाटा शफल हो ना, वो 42% शफल हो, मतलब उसको हम 40% शफल करना चाह रहे हैं, मतलब 100% की यार हर हर रो ही उठ रही हैं। 40% ये है कि हमारा जो 40% रोज हैं वो उठ के शफल्स हो रही हैं। डेट द बेसिक्स डिफरेंट। तो कभी भी आप 100% शफल नहीं करोगे। रीज़न बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 1 बिलियन की रो हैं, आपने शफल चला दिया उस पर, तो जस्ट इमेजिन कि उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कि वो आपकी 1,000 रो, 1 मिलियन रोज शफल हुई हैं। जी, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ये जो 42 रैंडम स्टेट रखी है, ये कोई स्टैंडर्ड है? अगर मेरे पास 1 मिलियन रोज का डेटा हो तो तब भी मैं रैंडम स्टेट 42 रखूंगा, या फिर 1 मिलियन के डेटा को देख के अपनी रैंडम स्टेट्स को देखूंगा कि इतनी रखनी है, इतनी रखनी है? ओके, सो इस द आई वुड से कि हमारा जो स्टैंडर्ड होता है इज लेस देन 50। ठीक है, आप कोशिश करते हो कि 50 से नीचे रखो, और 30 से ऊपर और 50 से नीचे, इस इन बिटवीन आप कोई भी नंबर उठा सकते हो। इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि आपका डाटा जो है ना, वो प्रॉपर शफल हो जाए। अगर आप 10% भी कर रहे हो ना, तो आपका डाटा शफल हो जाएगा, एक्यूरेट हर जगह जो चीज़ें पहुंच जाएगी। बट वी आर ऑन द सेफर साइड, इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 42% में आ वैल्यू? जी जी। अच्छा, अगर मैं ये नहीं रखता तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे डेटा पे, मेरे आपका मॉडल पे? ओके, आपका डाटा सीधा सीधा उठ के जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 100 रोज थी,
ठीक है, 100 रोज में पहली 70 पे ना आपके सारे 1 पड़ा हुआ था, लास्ट 30 पे आपका 0 पड़ा हुआ था। मैं मशीन लर्निंग मॉडल को दूंगा, उसने क्या करना है, वो उसने उसको, क्योंकि हमने ट्रीटेड डिजीज पे किए हैं, तो वो ओवर ट्रेन हो जाएगा। दैट्स द रीजन हम फर्दर इसमें ही देख रहे होंगे। नीचे चलते हैं। ओके, अब टिल नाउ हमने अब डाटा को शफल कर रहे हैं, शफल करके उसको एक्स वाई में सेपरेट कर दिया। जो हमने नीचे देखा, ये हमने देखा एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। एक को हमने 75%, एक को 25% में डिवाइड कर दिया। सिंपल। इसको अब क्या करेंगे, हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे, और इसको फिर हम इस पे प्रेडिक्ट कर रहे होंगे वैल्यूज। नीचे चलते हैं। हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उसमें हमने मॉडल पास किया, मॉडल अपने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऊपर जो हमने कॉल किया हुआ था, उसको हमने कॉल किया। सिंपल एक जेसन बना ली, या सिंपल आप पास भी कर सकते हो, जस्ट आई वांट कि इसको एक फंक्शन में मैं पास कर रहा हूँ। फंक्शन में हमने मॉडल दिया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन आ गया। इसी तरह से एक्स टेस्ट वाई टेस्ट आ गया। हमने ये, हमें क्लियरली पता है कि जो हमारा एक्स ट्रेन है ये ट्रेनिंग डाटा सेट है, जो एक्स टेस्ट हैं ये टेस्ट डाटा सेट हैं। इसी तरह से जो वाई ट्रेन है, ठीक है, उस पे हमने अपनी प्रेडिक्शन करनी है, और वाई टेस्ट पे हमने उसकी देखनी है कि हमारा जो मॉडल का रिजल्ट आया है वो एक्यूरेट आया है या नहीं आया। सिंपल हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट करेंगे, उसमें पास करेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। नीचे जाए वापस, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन मॉडल को दिया, ठीक है, मॉडल को फिट कर लिया। उसके बाद जब इसको रन करेंगे, इट विल स्टार्ट द मॉडल ट्रेनिंग। उसके बाद हम सिंपल अपने मॉडल डॉट स्कोर, मॉडल डॉट स्कोर जब कह रहे होंगे, सिंपल हम अपने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को दे रहे होंगे, उसमें हमारे पास इस बेस पे हम अपना स्कोर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, मॉडल को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। सिंपल, पहले फिट किया, फिट का मतलब ट्रेन हो रहा है आपका, ठीक है, किस चीज़ों पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे हो रहा है। टेस्ट किस पे हो रहा है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे हो रहा है। इसी तरह से हम फिट डॉट स्कोर ऊपर हमने बुलाया हुआ था, उसमें हमने जैसे देखा मॉडल पास किया, ठीक है, एक्स ट्रेन, इसके ऑलरेडी ये फीचर्स हैं, ठीक है, एक्स ट्रेन वाई टेस्ट, वाई वाई ट्रेन वाई टेस्ट, इसमें हमने ये सारा अपना जो वैल्यूज़ हैं पास कर दी, और इसको इक्वल टू हमने स्कोर असाइन कर दिया। अब जब ये मॉडल ऊपर से हमारा ट्रेन हो गया, इसी को हम फर्दर नीचे जब स्कोर बुलाएंगे तो हमें पता लगा 88% इसकी एक्यूरेसी आई है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की 88% एक्यूरेसी आई है। और जब इसको हमने ग्राफ में, लाइक वी हैव टू चेक इन द ग्राफ, तो सिंपल हम ग्राफ में अपना देख रहे होंगे कि इस ऑलमोस्ट 88% है ना, 88%। तो ये आपको बता दिया, इट्स अ गुड एक्यूरेसी, ठीक है, कि आपके मॉडल ने 88% एक्यूरेसी। अब जो आप इस पे फर्दर अपनी क्लासिफिकेशन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, वो हम उस पर जब कर रहे होंगे, तो हमने उसमें देखा लाइक वी हैव टू थिंग्स, प्रिसियन एंड रिकॉल। और इसमें हमने देखा कि हमारे लिए टाइप 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब प्रिसियन हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हो। वापस जाते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोले। सर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर लूप लगी हुई है जहाँ पे हम डाटा को ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को। श्योर। ये सर फॉर लूप का थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें कि मॉडल डॉट फिट में जब हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास कर रहे हैं, तो इसका, इस लाइन का मतलब यही नहीं है कि हम एक्स ट्रेन का पूरा सेट और वाई ट्रेन का पूरा सेट इसको दे रहे हैं, और ये मॉडल डॉट फिट जो है वो इसको ट्रेन कर रहा है, और फिर जो नीचे मॉडल डॉट स्कोर है वो उसको
एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को लेके उसको एवेलुएट कर देगा। तो ओके। फिर अगर अगर ठीक है। ऐसा ही है तो ठीक है। और अगर मतलब एक दफा में ये ट्रेन कर सकता है इसको, तो हमने लूप किस लिए लगाया है? राइट। अच्छा, अब जो लूप लगाया है, लूप हमने लगाया है कि हमारे पास जब डिफरेंट मॉडल्स आ रहे होंगे, अभी हमारे सिनेरियो में हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट मॉडल्स ले सकते हो। तो वो क्या करेगा, आपके मॉडल पे रन कर रहा होगा, एक को फिट कर दिया, उसकी एक्यूरेसी आपको बता दी, उसने स्कोर अपेंड कर दिए, ठीक है, वो नेक्स्ट पे जा रहा होगा। इसी तरह से आपके पास एक लिस्ट ऑफ मॉडल्स आ सकते हैं। टू बी वेरी सिंपल, आप इसको, अगर जैसे अभी हमारे पास एक लॉजिस्टिक रिलेशन है, अगर हमारे पास के मीन एल्गोरिथम, लाइक देयर इज अ कपल ऑफ एल्गोरिथम्स, जैसे हमने स्टार्ट में मेंशन किया, द मशीन लर्निंग इज होल लॉन्ग फील्ड, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इस पे आपको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि हम मॉडल जब ट्रेन करवा रहे हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट लिस्ट आ सकती हैं, ठीक है, उसको फिट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम इसमें फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन सर हम एक मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम मतलब लिस्ट ऑफ मॉडल क्यों ले रहे हैं? ओके। सो ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट, जो फाइनल प्रोजेक्ट जो आप कर रहे होगे ना, उसमें आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ के मीन ले रहे होगे, तो दैट्स द पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, मॉडल डॉट आइटम क्या करते हैं, इफ़ यू रीड द, आपको अगर डिक्शनरी का पता सर हो, की एंड वैल्यूज देते हैं। तो सॉरी सामा फॉर इंटरप्शन, एक सेकेंड। अभी आई डोंट नो, आई गेस कामरान ने ये सवाल पूछा कि एक ही मॉडल जो है वो हम ट्रेन कर रहे होते हैं। जी, मॉडल एक ही ट्रेन हो रहा होता है। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा मैं इस तरफ दूंगी कि मॉडल एक ही होता है, जितनी दफा आप उसको ट्रेन करते जाएंगे उतना ज्यादा उसका एक्यूरेसी रेट बढ़ता है। डेट्स वाई उसामा ने कहा कि मॉडल जो है वो काफी मॉडल्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं, काफी मॉडल्स नहीं, एक ही मॉडल होता है वो बार बार ट्रेन होता है, जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेसी रेट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो फिर एक टाइम आता है कि जितना ज्यादा मॉडल, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हुई होगी उतना ज्यादा हमारे लिए टेस्टिंग के लिए इजी हो जाएगा। इसलिए जो है वो मॉडल ज्यादा जो है वो ट्रेन किया जाता है उसके लिए। जी जी मैम, क्लियर है। एक दफा जस्ट कंफर्म कर दें कि हम एक मॉडल ले रहे हैं, उसको हमने एक डाटा दिया, उसका हमने स्कोर चेक कर लिया, फिर हम उसको डाटा दे रहे हैं वही सेम नहीं 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 डाटा, नहीं। और फिर नहीं उसका नहीं स्कोर ले रहे हैं। नहीं, जो डाटा है वो लूप में उस मॉडल के अंदर चलता जा रहा है। हमने ऊपर लूप लगा के डाटा इनपुट के लिए दे दिया है, और मॉडल जो है वो उसको बार बार ट्रेन करता जाएगा, ट्रेन करता जाएगा, ट्रेन करता जाएगा, एंड देन जब हम अपनी टेस्टिंग के लिए देंगे तब हमारे पास मॉडल जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुका होगा कि वो हमारे डाटे को इनपुट लेके उसकी जो ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, किसी मॉडल की भी एक्यूरेसी होती है, ऑलमोस्ट हमें अराउंड 80 to 90, यानी कि जो 80+ एक्यूरेसी रेट होता है उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है। और जो मैम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हुई होती है, लाइक CNN मॉडल्स होते हैं, उनकी 90+ एक्यूरेसी होती है, और वो हमें बेहतरीन लगते हैं उस टाइम पे। अच्छा, लेट मी बी वेरी सिंपल, इसमें जो आपने बताया ना फॉर लूप वाला जो यहाँ पे रोल है, इट्स नॉट ट्रेनिंग द सेम मॉडल। अगर आप देखें ना, कोड को देखें, तो मॉडल डॉट आइटम क्या करेगा, सिर्फ एक, आपकी जो लिस्ट में जितनी भी मॉडल है ना उसको उठाएगा। एट दिस पॉइंट आप सिर्फ मॉडल को, सबसे जो पहला टेस्ट, पहला जो स्टेप है, आप मॉडल्स के स्कोर निकालोगे। ये जो कोड है, इस हमें सिर्फ स्कोर बताएगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपको किसी एल्गोरिथम का स्कोर पता ना, और आप उसको ओवर, मतलब ट्रेन करते जा रहे हो, इट विल बी डेफिनेटली गोइंग इनटू ओवरफिट या अंडरफिट में। अब उसके लिए हम फर्दर इसमें से पूरी लिस्ट में, लाइक द मॉडल डॉट आइटम क्या करेगा, सिंपल आपको की एंड वैल्यू दे देगा। इसमें कितनी है, एक ही है, ये फॉर लूप कितनी दफ़ा चलेगी, एक ही दफ़ा चलेगी। इसमें कहाँ कहीं पे भी हम डाटा पास नहीं कर रहे एक्स या वाई लूप में। अगर यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन होता तो दैट्स द पर्पस कि हम डाटा को बार बार ट्रेन करें, वो हम, लाइक इज द क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर ट्यूनिंग, उसमें हम देख रहे होते हैं। इसमें फर्दर लाइक वी विल यूजिंग द फॉर लूप, अगेन यू आर राइट, फॉर लूप हम यूज करेंगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, पर जो यहाँ पे हो रही हैं सिंपल, वो हम मॉडल्स को उठाने के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपल। अब रीजन क्या थी, सबसे पहले हमने स्कोर देखा मॉडल का, ठीक है। अब मॉडल का इसी तरह से, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, के मीन है, आपके पास पांच डिफरेंट मॉडल्स के स्कोर हो सकते हैं, आपके पास एक लिस्ट आ गई। अब आपको पता लगा कि यार ये पूरे पांच में से ना, ये जो वाला मॉडल है ना, इसने सबसे अच्छा प्रेडिक्ट किया। अब उसको आप उठाओगे,
फिर आप उसको फर्दर ज़्यादा डाटा दोगे और ट्रेन कराते जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटर करते जाओगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही होंगी जो इसको आप सर फर्दर। जी जी। जी, इसको बाद में इस लिस्ट में से हमने कौन सा मॉडल लेना है वो हम चूज करेंगे, या ये फॉर लूप खुद ही इसको मतलब बिल्ट इन होगा कि खुद ही चूज नहीं हो नहीं नहीं जाएगा? नहीं ये देखिए ना, इसने फिट किए हैं, कुछ भी नहीं है फिट में आपका, वो क्या कह रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और उसी ट्रेन को हम फर्दर उसका स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब ये आपके पास, दिस इज द कपल ऑफ लिस्ट, ठीक है, आपके पास एक पूरी लिस्ट बन जाएगी एल्गोरिथम्स की, के मीन की, डिसीजन ट्री की, और उसके सामने एक्यूरेसीज आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद जी आप उसमें से जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना, आप उस मॉडल को उठा लोगे, उठाओगे, फर्दर उसको देखोगे कि यार उसकी रिकॉल कितनी है, प्रिसीजन कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये सारी चीज़ें देखोगे, और फिर जैसे तैयबा ने मेंशन किया, फर्दर फिर हम उसको डाटा देंगे, ठीक है, फर्दर ट्रेन करेंगे, फर्दर उस पर मशीन लर्निंग की हाइपर ट्यूनिंग कर रहे होंगे कि वो फर्दर चीज़ें बैलेंस बेटर होती जाएं। ठीक है सर, क्लियर है। थैंक यू। हाँ, हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे तैयबा ने बात की कि हम एक ही मॉडल को फर्दर ट्रेन करते हैं, जी जी। तो हमने थ्योरी में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली जी जी। इसको कैसे करेंगे हम? इसको अच्छा। मतलब जब एक मॉडल एक दफा ट्रेन हो गया है तो राइट। सना आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। जी, मैंने ये पूछा है कि जो हमारा मॉडल एक दफा ट्रेन हो गया और हम उसको बार बार ट्रेन करना चाह रहे हैं राइट। मजीद ऊपर, तो वो हम कैसे करेंगे? ओके। अच्छा, जब आपका एक दफ़ा मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, आपको पता लग गया कि यार ये जो मॉडल है, ये हमारा ओवरफिट भी नहीं हो रहा, अंडरफिट भी नहीं हो रहा, आप उसकी बनाओगे पिकल फाइल। पिकल फाइल बनाने के बाद ना, फिर आप इसको ट्रेनिंग पे लगाओगे, सिंपल मेक फॉर लूप, और वहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोगे, और उस तरह से वो चीज़ें देख रहे होगे। ये ज़्यादातर हम जब क्लाउड पे जाते हैं, वी मेक दैट पिकल फाइल, बट अभी इसमें हम फर्दर लाइक दिस इज, जब मैंने लास्ट में, जब हमने स्टार्ट में भी ये डिस्कस किया था, जो मशीन लर्निंग है इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, ठीक है। 3 डेज में हम कोशिश ये करेंगे कि बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग तो हमारी डेवलप हो जाए। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि मॉडल फिट कैसे होता है, मॉडल एक बनता कैसे है, ठीक है, उसमें बैक एंड नॉलेज क्या है, तो वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अपकमिंग जो हमारे बूट कैंप्स होंगे, फर्दर वी आर गोइंग मोर इन डिटेल्ड, जिसमें हम अपना मॉडल को प्रॉपर पिकल फाइल बना रहे होंगे, डिप्लॉय कर रहे होंगे, और चीज़ों को देख रहे होंगे। तो इसकी आप लोगों के साथ ये ऑलरेडी फाइल शेयर हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो चीज़ें मिसिंग थी, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। इसमें अपने हार्ट पे फर्दर ईडी एनालिसिस करना है, लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, कि यार इसमें फर्दर एनालिसिस क्या हो सकते हैं। यू फॉर डैट यू कैन यूज़ प्रीवियस, जो हमारा कल की नोटबुक थी, उसमें हमने बहुत सारी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की, राइट। उसमें हम इसमें से चीज़ें ले सकते हैं। फर्दर हम देख सकते हैं कि यार इसमें रिलेशंस क्या है, कन्फ्यूजन, ये कह लो कि को रिलेशन, जो हमारे पास एक शीट बनती है कि यार कौन सा वेरिएबल इन 14 में से सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो उसमें कौन से मैटर कर रहा होता है, ये चीज़ हम इसमें आप लोग देख रहे होगे। और जब आप इसको सबमिट कराओगे, सिंपल आप अपनी फाइल का रीनेम करोगे, ठीक है, और इसको आप नोटबुक का नाम रख दोगे। तो इस तरह से आप कर रहे होगे। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? इसमें अब आपने दोबारा इफ आई, जी हमजा, आपका क्वेश्चन है। जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारा हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एल्गोरिथम लगाया है, उसकी जो स्कोर आया वो 88% आया। तो अगर मैं राइट। इस पे, जैसे कि आपने बोला कि के मींस क्लस्टर लगाना है या डिसीजन ट्री लगाते हैं, तो तीनों की एक्यूरेसी सेम आती है, तो मैं कैसे चूज करूंगा कि कौन सा बेस्ट है, या फिर कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर लूँ अगर ओके। तीनों की एक्यूरेसी सेम आ रही अच्छा, अब तीनों की एक्यूरेसी जब सेम आएगी ना, उस टाइम पे आप टाइम देखेंगे कि कौन से मॉडल ने सबसे कम टाइम लिया है,
और उस चीज़ को आप उठा लोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करिए। टाइम फास्ट कॉम्प्लेक्सिटी कौन नहीं, सा? नहीं सिंपल आप जो पाइथन में है ना, कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग डिफरेंट। नीचे आते हैं। जैसे अभी ये टाइम पास्ट है ना, कि कितना टाइम पास्ट हो गया, इसी तरह से आप अपना लाइक इफ यू गो ऑन चैट जीपीटी, सिंपल आप एक फंक्शन से कहो कि यार मुझे बताओ कि ये मेरा फॉर लूप स्टार्ट हुआ, इससे लेके एंड तक मेरा टाइम कितना कंज्यूम हुआ। सिंपल आप उसको अपना एक लिस्ट में पेंड करवा लोगे। पता लगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 मिनट ले रहे हैं, के मीन 40 सेकंड ले रहे हैं, डिसी एंट्री 30 सेकंड ले रहे हैं, एक्यूरेसी सबकी सेम है, थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस है, तो आप सबसे पहले डिसीजन ट्री को प्रेफर कर रहे होगे उस केस में। अच्छा, अगर इसी मॉडल की एक्यूरेसी 70% आती है तो क्या मैं उसे कह सकता हूँ कि एक अच्छा मॉडल है? नो, तो फिर आपकी उसकी जो जो एक्यूरेसी होगी वो अबव 85% होनी चाहिए स्टार्ट में, फिर आप उसको ऐसा सब ट्रेन करोगे, बेस्ट करोगे। अब अगर आपकी 70% आई हैं, ठीक है, उस सिनेरियो में आप क्या कह रहे होगे, आप देखोगे कि यार इसमें मेरा डाटा कितना क्लीन है, फिर आपका डाटा क्लीनिंग पे बात हुई कि वही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपकी डाटा क्लीनिंग है, फीचर इंजीनियरिंग है, कि आप कौन से फीचर्स दे रहे हो। अब हो सकता है कि आप 50 फीचर दे दिए, उसमें इंपॉर्टेंट 13-14 थे, अब जब आप 13-14 दोगे ना, आप खुद डिफरेंस उसको देखोगे, एक्यूरेसी 70 से डायरेक्ट 85 पे गई है, डाटा कितना क्लीन है, ये सारी चीज़ें आप कवर अप कर रहे होगे उन चीज़ों में। तो अगर मेरा टाइप 1 और टाइप 2 एरर ज्यादा आ रहा है, 70% मेरी एक्यूरेसी आ रही है, तो फिर उसके लिए मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करूंगा और क्रॉस वैलिडेशन करूंगा इनको अगर रिड्यूस आपकी करने के लिए। आपकी 70% एक्यूरेसी आ रही है ना, तो आप स्टेप 1 पे जाओगे, डिसीजन उस पे डाटा एनालिटिक्स पे जाओगे। आपकी एनालिटिक्स सही नहीं है, उस पे आप उसको देखोगे कि मैं अपने फीचर्स किस तरह से बेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसको बेस्ट करने के बाद भी अगर आपकी फॉर एग्जांपल मोर मतलब 80 से कम आ रही हैं, 75 से इंक्रीज हुई हैं, 80 से कम आ रही हैं, फिर आप देखोगे अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कौन सा मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसमें से देखोगे कि लिस्ट में से कौन से पे ज़्यादा इसने परफॉर्म किए हैं बेस्ट। अब वो जब आप देख लोगे उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ना, उसको उठाओगे, उसके आप ये चीज़ देखोगे, प्रिसीजन देखोगे, रिकॉल देखोगे, और फर्दर फिर आप उसकी हाइपर ट्यूनिंग कर रहे होगे। इंशाल्लाह ये जब हमारा नेक्स्ट जो हमारा बूट कैंप होगा, उसमें हम इन चीज़ों को फर्दर मोर डिटेल्स में देख रहे होंगे, या लाइक हमारी इवन क्लासेस भी हो रही थी, वेबिनार्स भी हो रहे होते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें वगैरह चल रही होती हैं। और अगेन जो फर्दर आप लोगों को गाइड किया कि इसमें आप हाइपर ट्यूनिंग देखते हो, क्रॉस वैलिडेशन आती हैं, ये सारी चीज़ें कवर अप हो रही होती हैं टू मेक योर मशीन लर्निंग मॉडल मोर एक्यूरेट।